हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आज आपको वृंदावन की बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया सोसाइटी दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने एक कॉलोनी देखी होगी जो बहुत ही पुरानी कॉलोनी है। उसका नाम है रुक्मणी विहार, जो कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की एक योजना थी और उसी योजना के तहत रुक्मणी विहार को बनाया गया। और रुक्मणी विहार में आज की डेट में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे बिल्डर्स वहाँ पे आए और बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पे हुई। और आज की डेट में रुक्मणी विहार में कोई भी प्लॉट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी प्लॉट वहाँ पे बेचना नहीं चाह रहा है। इसी तरह से मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की एक और योजना है जिसका नाम है गोविंद विहार। और अभी हम जो खड़े हुए हो गोविंद विहार के अंदर ही खड़े हुए हैं। और यहाँ पे आप देखो तो ये कितना बड़ा ये गोल चक्कर है, और गोल चक्कर के चारों तरफ आप पार्क देख रहे हो, और हर ब्लॉक में आपको यहाँ पे पार्क देखने को मिलेंगे। इतने ज़्यादा पार्क मैंने किसी भी कॉलोनी में नहीं देखे जितने पार्क यहाँ पे होने वाले हैं। यानी कि ये पूरी कॉलोनी पूरी तरह से ग्रीन रहेगी। इतने ज़्यादा पार्क है यहाँ पे। जो भी आप ये बाउंड्रीज देख रहे हो ये पार्क है। अगर 5-6 घर है ना, तो 5-6 घरों के पास में एक पार्क आपको मिल जाएगा। तो इतने ज़्यादा पार्क यहाँ पे रहने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे सीवर, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं रहने वाली हैं। जो गवर्नमेंट वाली जो सोसाइटी होती है उनका बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है उसकी बहुत सारी जो पॉलिसीज होती है उनका आपको बेनिफिट मिल जाता है, और उनके बेनिफिट की वजह से आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि जब गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है किसी भी चीज़ पे, तो वहाँ पे आपका जो एप्रिसिएशन है वो ऑटोमेटिक आता है। जैसे आपने देखा होगा कि रुक्मणी विहार है तो उसमें गवर्नमेंट की योजनाओं के तहत सारी सुविधाएं जल्दी हो गई। और जैसे रोड भी टूटता है तो उसको गवर्नमेंट बनवाती है, कोई भी दिक्कत होती है तो गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करती है। लेकिन प्राइवेट सोसाइटी में क्या होता है, जब तक बिल्डर का माल नहीं बिक रहा होता है, जब तक बिल्डर के प्लॉट्स नहीं बिक रहे होते हैं, तब तक तो वो डेवलपमेंट कराता है। लेकिन जिस दिन प्रॉपर्टी उसकी बिक जाती है, सारे प्लॉट्स बिक जाते हैं, तो वो डेवलपमेंट कराना बंद कर देता है। और प्राइवेट कॉलोनी होने की वजह से गवर्नमेंट का कोई वहाँ पे ध्यान नहीं होता है, क्योंकि वो मेंटेनेंस लेते हैं। जो प्राइवेट लोग होते हैं वो मेंटेनेंस लेते हैं, उससे केवल गार्ड और सिक्योरिटी वही चीज़ें मेंटेन हो पाती हैं, बाकी सारी चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाती। लेकिन जो गवर्नमेंट की सोसाइटी होती है उसमें गवर्नमेंट का एक विशेष ध्यान होता है कि उस कॉलोनी को पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, इसलिए उसमें सारी सुविधाएं प्रॉपर तरीके से चलती रहती हैं। और जो रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स वहाँ पे मिलते हैं। तो ये पूरी कॉलोनी में आपको अभी दोबारा से दिखाता हूँ कि कितने यहाँ पे पार्क हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रोड बहुत बड़े बड़े रोड होने वाले हैं यहाँ पे। इसके साथ ही आप देख रहे हो सीवर का काम यहाँ पे हो रहा है। ये सीवर यहाँ पे डल चुकी है, ये आप देख सकते हो। ये पूरा सीवर का काम यहाँ पे हो चुका है और ये सीवर डल रही है। इसके अलावा रोड वगैरह सारे काम यहाँ पे चल रहे हैं। ये पार्क वगैरह के सारे काम यहाँ पे चल रहे हैं। और इस कॉलोनी को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। सबसे खास बात क्या है कि ये अभी लॉन्च हुई थी, ज़्यादा समय इसको नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इतने सारे डेवलपमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। अब मैं एक पूरी कॉलोनी की झलक आपको दोबारा से दिखाऊंगा, आप इस वीडियो में बने रहें। अब हम चल रहे हैं गोविंद विहार आवासीय योजना की तरफ, जो कि मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की ही योजना है, उसी की बनाई कॉलोनी है, जो कि अभी डेवलपमेंट फेस में है, डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ पे। और हम पीछे हमारे दिल्ली है और सामने की तरफ आगरा है। तो दिल्ली की तरफ से हम आ रहे हैं और आगरा की तरफ थोड़ा सा ही आगे चलने पे हमें ये रोड दिखाई देता है, जिस पे बोर्ड भी लिखा हुआ है गोविंद विहार आवासीय योजना मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण। यहीं से हमें लेफ्ट होना है और लेफ्ट होते ही यहाँ पे हम वीआईपी रोड पे एंटर हो चुके हैं, जिसको वीआईपी रोड बोला जाता है, देवी आर्ट्स वाला रोड बोला जाता है। ये रोड मनसा देवी मंदिर होता हुआ सीधा बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाता है। और ये रोड पे बहुत सारी सोसाइटी हैं। इसी पे आपने देखा होगा सन सिटी अनंतम है। सन सिटी अनंतम में होकर ही रोड जा रहा है गोविंद विहार के लिए। और दूसरी बात क्या है, आपके लिए जो खुशखबरी वाली बात है वो ये है कि एक एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो कि जो कि आपका यमुना एक्सप्रेस वे और NH-19 को कनेक्ट करेगा। दूसरी जो एंट्री रहेगी गोविंद विहार की, वो रहेगी उस
लिंक एक्सप्रेसवे से, यानी कि बहुत ही वेल कनेक्टेड ये कॉलोनी होने वाली है। और गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब गवर्नमेंट की कोई भी कॉलोनी होती है तो गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं होती हैं उनका आपको भरपूर लाभ मिलता है, जबकि प्राइवेट कॉलोनियों में केवल प्राइवेट बिल्डर ही काम कराता है, जो मेंटेनेंस होता है उसी से काम होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट के जो फंड होते हैं वो बहुत सारा फंड गवर्नमेंट का यहाँ पे लगाया जाता है। और जैसे रुक्मणी विहार है उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिली, उसी तरह से यहाँ पे भी बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, जिससे जो आपका निवेश है वो कई गुना हो जाएगा। और आप अगर रहना चाहते हैं तो भी आपको भरपूर सुविधाएं मिलेंगी। अब हम सन सिटी अनंतम में होते हुए अंदर चल रहे हैं। ये ये रोड आप देख पा रहे हो, बहुत ही चौड़े रोड है सन सिटी अनंतम के, तो कोई भी भविष्य में दिक्कत आने वाली नहीं है। ये भी एंट्री रोड आपका रहेगा गोविंद विहार के लिए। दूसरा जो मैंने आपको बताया वो भी एंट्री रोड रहेगा। सबसे खास बात क्या है कि आप देख सकते हो कि सन सिटी अनंतम भी बहुत बड़ी कॉलोनी है। इसमें जो पार्क बने हुए हैं वो भी बहुत बड़े बड़े पार्क हैं और पूरी तरह से डेवलप यहाँ पे हो चुके हैं पार्क वगैरह। और जितनी जगह में एक कॉलोनी बनाई जाती है उतनी जगह में तो यहाँ के पार्क हैं। तो अगर आपको घूमना है, शाम को आपको वॉकिंग करनी है तो आप सन सिटी अनंतम में भी वॉकिंग कर सकते हो। इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इसके जो पार्क हैं वो भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी जो गोविंद विहार है उसमें भी इससे भी ज्यादा पार्क हैं। उसमें हर ब्लॉक में एक पार्क रहने वाला है। जैसे ही आप अपना जो प्लॉट है 10-12 प्लॉटों के बीच में एक पार्क रहने वाला है, तो वो भी बहुत ही सुंदर सोसाइटी बनाई जाएगी। इससे भी बेहतर इसको डेवलप किया जाएगा और वहां पे बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सरकारी कॉलोनी होने के साथ ही इसमें बहुत सारा डेवलप है। और कुछ प्राइवेट बिल्डर भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि लैंड पूलिंग में उनकी जमीन गई थी तो वो भी इन्वॉल्व रहेंगे। तो यहाँ पे भरपूर डेवलपमेंट होने वाला है। यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे इसका मेन गेट बनाया जाएगा और मेन गेट बहुत ही सुंदर बनाया जाएगा। उस मेन गेट से आप एंट्री कर सकते हो। और एक दूसरा गेट पीछे है, वो भी मैं आपको दिखवाऊंगा। ये सन सिटी अनंतम आप देख पा रहे हो और इस सन सिटी अनंतम में होकर ही हमने अपनी गोविंद विहार आवासीय योजना में एंटर कर लिया है। और अभी मैं पूरी कॉलोनी आपको दिखाने वाला हूँ। आप पूरी कॉलोनी विजिट करेंगे मेरे साथ में तो ये देख सकते हो आप कितनी बड़ी कॉलोनी रहने वाली है। और हम सीधे जा रहे हैं तो जैसे रुक्मणी विहार का गोल चक्कर पड़ता है उसी तरह से यहाँ गोविंद विहार में भी एक गोल चक्कर बनाया गया है। और गोल चक्कर के चारों तरफ यहाँ पे पार्क बनाए गए हैं। ये देख रहे हो ना आप, ये पार्क बना हुआ है। और जो पार्क है वो बहुत ही बेहतर डिजाइन के साथ बनाए गए हैं। जो पत्थर होते हैं, पत्थरों को मंगाया गया है और ये पूरा गोल चक्कर बनाया है चारों तरफ पार्क के साथ। ये गोल चक्कर बहुत ही भव्य, इसकी जो सौंदर्य है इसको बढ़ाएगा और इसमें आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि गोल चक्कर के चारों तरफ पार्क है। और आप पूरी कॉलोनी में देख पाओगे तो हर जगह आपको पार्क मिलेंगे। अभी मैं दिखाने वाला हूँ। ये हम थोड़ा सा आगे आए, एक पार्क और ये देख पा रहे हो आप। ये इस कॉलोनी को बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। जैसे रुक्मणी विहार है उससे भी बेहतर तरीके से इसको डिजाइन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलोनी, जैसे नई कॉलोनी आती है तो उसमें कुछ ना कुछ बेहतर किया जाता है। और यहाँ पे सारे काम चल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो रोड, सीवर, बिजली, पानी, सारी जो ठेके हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिए गए हैं। और जो काम है वो बहुत ही तेजी से यहाँ पे चल रहा है। बहुत जल्द ये कॉलोनी डेवलप हो जाएगी और डेवलप होने के बाद इसकी जो सुंदरता है वो और ज्यादा निखर कर आएगी। और जो निवेशक हैं, जो पैसा लगाएंगे, जो लोग इसमें प्लॉट खरीदेंगे, उनको बहुत बड़ा रिटर्न यहाँ से मिलेगा। क्योंकि रुक्मणी विहार में शुरू में जिस लोगों ने पैसा लगाया, शुरू में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, आज वो बहुत ही अच्छे लेवल पे उनका जो रिटर्न है वो पहुंच चुका है और लगातार बढ़ भी रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी उसी तरह से पूरा डेवलपमेंट होने वाला है। और जैसा मैंने आपको बताया, जो रोड बताया, वो रोड बनते ही यहाँ का और भी ज़्यादा जो एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे और ज़्यादा निवेशक आएंगे। और आपका जो सामने जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे वो सेकंड गेट रहने वाला है, जो मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी रहेगी। और एक गोल चक्कर इस साइड भी रहेगा। गोल चक्कर के चारों तरफ पार्क यहाँ पे भी रहने वाले हैं।
तो पूरी तरह से इस कॉलोनी को बहुत ही अच्छी तरह से वेल कनेक्टेड, दोनों रोडों से वेल कनेक्टेड ये रहेगी। और एक्सप्रेस वे पे 5 मिनट में आप एक्सप्रेस वे पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे जो निवेशक हैं वो लगातार इन्वेस्ट करेंगे, और अभी शुरुआत में जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनका जो पैसा है वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उनको बहुत ही बेनिफिट महसूस होगा कि काश हमने ये पहले खरीद ली, तो उसका जो बेनिफिट है वो हमें मिल रहा है। और जो लोग नहीं खरीद पाएंगे वो बोलेंगे कि भैया काश हम खरीद लेते, तो यहाँ पे भी विकास हो रहा है और इसका हमें फायदा मिल जाता। तो आप भी जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पे, और इस कॉलोनी की विजिट करें। आप विजिट जरूर करें, लेना ना लेना तो बाद की बात है। आप एक बार इस कॉलोनी को विजिट करें। विजिट करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे एक बार मिलें, क्योंकि फ़ोन पे लिमिटेड बात हो पाती है, लेकिन अगर आप फिजिकली जब आप मिलते हो, विजिट करते हो, उस समय पे जो मुलाकात होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता पाते हैं। फ़ोन पे लिमिटेड बातें ही हो पाती, ज़्यादा बातें नहीं हो पाती। तो आप इसको विजिट करें, और विजिट करके इसमें निवेश करना चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप आगे भी इसको बताना चाहते हैं तो इसको वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो आपके परिचित हैं वो भी इसका लाभ ले सकें।